नमस्कार। वक्त 10 का एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। खबर दिल्ली से, जहां शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई है और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी में जमानत मामले में सुनवाई होगी। और बीते दिन सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार किया है और आज ईडी ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की वो कोशिश कर सकती है, रिमांड की मांग की जा सकती है। और ईडी ने दूसरे दिन करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। तिहाड़ जेल में बंद थे, सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईडी ने भी अब गिरफ्तार कर लिया है और आज जमानत पे सुनवाई होनी थी शराब घोटाले मामले में, लेकिन ईडी ने, यानी सुनवाई से पहले कल रात ईडी ने भी गिरफ्तारी की और अब यह मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ सीबीआई जो शराब घोटाले में पूछताछ कर रही थी, गिरफ्तार किया, दूसरी तरफ ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया से 2 बार पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है कि पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया काफी पूछताछ के बाद, तिहाड़ जेल में पहले से बंद थे, अब रात को या ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, आज जमानत पे सुनवाई होनी थी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के मामले में आज सुनवाई भी होने वाली है। करीब 2 बजे के आसपास राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और आज इस सुनवाई की अगर हम बात करें तो इसमें सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी में जमानत को लेकर आज सुनवाई होनी है। जब इससे पहले कल करीब 8 घंटे तक जो पूछताछ ईडी ने किया है तिहाड़ जेल में जाकर, उसके बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया। तो निश्चित रूप से अगर जो कोर्ट है वो सीबीआई वाले मामले में अगर जमानत दे भी देती है तो निश्चित रूप से ईडी वाले मामले में अभी मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं जेल में रहना पड़ सकता है। ऐसे में आज कहीं ना कहीं जमानत पर सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है उस पर सुनवाई है। लेकिन जिस तरीके से कल पूछताछ हुई है और लंबी पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी जो है मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए हैं, सोर्सेज यही बताते हैं। और आज ईडी भी दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी और इस इधर मतलब कि 2 बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है, सीबीआई दूसरी तरफ ईडी। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो मुश्किल है वो मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट ने 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा। ऐसे में आज जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, इससे पहले ही ईडी ने कहीं ना कहीं उन्हें दिया है। तो अगर सीबीआई कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत दे भी देती है तो तब भी मनीष सिसोदिया भी फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि वो बाहर इतनी आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ईडी जिस तरीके से ईडी के पास भी कहीं ना कहीं पुख्ता आधार है और उस आधार पर कोर्ट में अब ईडी अपनी बात रख सकती है। क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया पर तमाम तरीके के आरोप लगे कि उन्होंने अनियमितताएं कहीं ना कहीं बरती है। और कल 2 राउंड की जो पूछताछ है वो ईडी ने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से की है। और अगर हम बात करें तो काफी संगीन इल्जाम भी जो है वो लगाए गए हैं। ईडी ने इस केस में चार्जशीट पहले भी फाइल कर चुकी है और चार्जशीट में मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और चार्जशीट में साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के खजाने को कहीं ना कहीं चूना लगाया गया है और इसके बदले में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। तो निश्चित रूप से कई बातें जो है, कई आरोप जो है वो दिल्ली सरकार पर, खासतौर पे मनीष सिसोदिया पर कहीं ना कहीं लगते आए हैं और इसी कड़ी में कल ईडी ने गिरफ्तार भी किया है। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की जो मुश्किल है वो खासतौर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब संभवतः दिल्ली में प्रदर्शन भी होने वाले हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर आज प्रदर्शन भी कर सकती है। और कल भी भारतीय जनता पार्टी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो निश्चित रूप से आज काफी महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो होने वाली है। हालांकि जो मुश्किल है वो कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है मनीष सिसोदिया। पीयूष, इसके अलावा जेल से एक चिट्ठी भी मनीष सिसोदिया ने लिखी है और उस चिट्ठी को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। उसमें राजनीतिक षड्यंत्र, शिक्षा के खिलाफ बीजेपी, इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। यानी ये जो पूरा जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, इसको केंद्र की साजिश आम आदमी पार्टी बता रही है।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कल मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम एक पत्र जरूर लिखा था। उसमें साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं वो जेल में बीजेपी के जो लोग हैं वो षड्यंत्र रच रहे हैं और अपने विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डालने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। और हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जेल भेजना आसान है लेकिन बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। इस प्रकार की जो चिट्ठी है वो मनीष सिसोदिया ने लिखी है और बाकायदा 2-3 पेज की ये चिट्ठी है और इसमें तमाम तरीके की बातें कही गई हैं। शिक्षा को लेकर खासतौर पे इसमें जिक्र किया गया है। और आमतौर पे जब भी किसी विपक्षी दल पे कोई भी सरकार कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसियों कहीं ना कहीं निशाने पे होती है विपक्षी दलों के और खासतौर पे उन नेताओं पे जिन पर कार्रवाई हुई है। और इस प्रकरण में भी यही हो रहा है कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई तो लगातार केंद्र सरकार और खासतौर पे जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार की ओर से। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, सुनवाई पे, जमानत पे आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक है। ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। 350 पेज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है और आज कैबिनेट में इस रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है और निकाय चुनाव में आरक्षण पर ये जो रिपोर्ट देनी थी वो वक्त से पहले दे दी गई है और अब जल्द निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो आयोग ने समय से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो कैबिनेट की आज ये महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक में कई प्रस्ताव ऐसे जिन पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है क्योंकि इससे पहले आरक्षण सूची जो है उसको लेकर हाईकोर्ट से सरकार को झटका लगा था और एक समिति बनाने के लिए कहा गया था। 31 मार्च तक रिपोर्ट देने के लिए फिर उसमें कहा गया 5 सदस्यों की एक कमेटी थी और उसने जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी है। तो ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है और आज कैबिनेट बैठक में यह रिपोर्ट पेश की जा सकती है। इसके अलावा कई और ऐसे प्रस्ताव जिन पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो निकाय चुनाव में आरक्षण पे यह रिपोर्ट सौंपी है और निकाय चुनाव को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है जल्द। तो अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है और यूपी कैबिनेट की यह अहम बैठक आज करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी और उसमें कई ऐसे प्रस्ताव जिन पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। और सबसे अहम यह कि ओबीसी आयोग ने, यानी जो समिति है, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी है। तो आज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में कई प्रस्ताव जिन पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो निकाय चुनाव में आरक्षण पे ये रिपोर्ट सौंपी है और जल्द अब चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। तो आयोग ने समय से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी है और अब अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव की भी घोषणा हो सकती है, ऐसी पूरी संभावना। तो यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और इस बैठक में कई प्रस्ताव जिन पे मोहर लग सकती है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और एस के वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी, आज कैबिनेट की बैठक में कौन से प्रस्ताव इसमें
पारित हो सकते हैं, किस पे मोहर लग सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है एस के वाजपेयी के ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, यानी अब तस्वीर साफ हो जाएगी होगी और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। चूंकि ओबीसी आयोग जो बनाया गया था, जो कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर था, उसकी डेट 31 मार्च तक थी, लेकिन उस समय से पहले ही आयोग की तरफ से अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है, तो उसको लेकर आज चर्चा होगी। संभवतः सरकार जो नई जो प्रारूप होगा आरक्षण का, उसके अनुसार आरक्षण जारी कर सकती है उन सीटों को लेकर जिन पर आयोग ने अपनी संस्तुतियां दी है। हालांकि उससे पहले कोर्ट में भी आयोग की रिपोर्ट को रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया था कि वो आयोग के जरिए जांच कराएं, उसके बाद जो रिपोर्ट आए उसको कोर्ट में भी रखें। तो आज इस रिपोर्ट को लेकर भी यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। दूसरी बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश की खेल नीति को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है, खास तौर पर वो चीजें जो उत्तर प्रदेश में जो इमोयूज हुए हैं उनको लेकर कैसे जमीनी स्तर पर उनको लेकर काम किया जाए, उससे जुड़े हुए प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। साथ ही साथ जो बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं उसमें कक्षा 1 और 2 के जो विद्यालय हैं उसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लगातार योगी सरकार जहां शिक्षा के स्तर को बेहतर करने पर काम कर रही है, उस दिशा में बेसिक शिक्षा के प्रथम और द्वितीय के छात्रों को भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की कोशिश होगी, ताकि जो सभी विद्यालय हैं सभी में एक जैसा पाठ्यक्रम बच्चों के लिए उपलब्ध हो। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पर योगी कैबिनेट में आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये अध्यक्षता में ये बैठक 11 बजे से लोक भवन में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। यानी एस के वाजपेयी अब निकाय चुनाव का रास्ता जो है वो साफ हो गया है ये रिपोर्ट सौंपने के बाद, चूंकि 31 मार्च तक का वक्त था, उससे पहले रिपोर्ट सौंप दी गई है। हाईकोर्ट से पहले सरकार को झटका लगा था, अब निकाय चुनाव का रास्ता लगता है कि साफ हो गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर निकाय का जो निकाय चुनाव है उनका रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये रिपोर्ट पहले आज जहां कैबिनेट में रखी जाएगी, उसके बाद इस पर चर्चा होगी, उसके बाद इसकी प्रति हाईकोर्ट में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सबमिट की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर चूंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट जारी किए थे खासतौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 3 बार अलग अलग सुनवाई हुई थी और तीनों बार उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को कोर्ट ने नहीं माना था और उसके बाद एक आयोग बनाकर पूरे इस आरक्षण प्रक्रिया की जो एक सर्वे है उसको कराने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि अब सर्वे पूरा हो चुका है, आयोग पहले ही बना दिया गया था, जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की उसके हिसाब से आयोग बना था। और अब चूंकि सर्वे पूरा हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है, तो ये रिपोर्ट आज कैबिनेट के बाद हाईकोर्ट में रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी कि जो अभी तक की आरक्षण व्यवस्था उसने जारी की है उसमें इस आयोग की संस्तुतियां क्या है जिस पर नया बदलाव किया जा सकता है। आप कैबिनेट की इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मंत्री महिलाओं के योगदान और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, जहां लखनऊ कानपुर के बीच मेमो रेल सेवा जो है वो शुरू होगी और सोमवार से एक बार फिर ये जो रेल सेवा है उसकी शुरुआत हो रही है और सोमवार से शुक्रवार तक 12 कोच वाली ये मेमो सेवा शुरू होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले भी इस तरह के कई कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिससे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो या मेट्रो मार्ग हो, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाएं। और लखनऊ कानपुर के बीच मेमो रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। सोमवार से इसका लाभ लोगों को मिलेगा और योगी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो। फिर चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, एयरपोर्ट की बात करें, और चाहे मेट्रो मार्ग हो, मेट्रो का विस्तार भी किया गया। तो कोशिश ये कि लोगों का जो आवागमन है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसको आसान किया जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाए। और झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मसीहागंज साहनी कॉलोनी में शराब को लेकर विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिजन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने थाने में डेरा भी डाला।
इसी दौरान जैसे ही परिवार को दो आरोपी थाने में घूमते दिखे तो वो आक्रोशित हो उठे और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि जब तक थाने में मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें बचा पाते तब तक परिजनों ने उनकी पिटाई की। वीडियो भी सामने आया है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इन तस्वीरों को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और इसका बाकायदा वीडियो भी बनाया गया और अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। और लोहिया संस्थान की निरस्त स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा कल होगी और परीक्षा के लिए यूपी में 33 केंद्र बनाए गए हैं। कल दोपहर 12 से 2 बजे तक स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा होगी और करीब 10,000 अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए संस्थान प्रशासन ने कदम उठाया और संस्थान की वेबसाइट पे प्रवेश पत्र जारी किया गया है। 9 फरवरी को 18 केंद्रों पर गड़बड़ी के चलते यह परीक्षा रद्द की गई थी। तो 9 फरवरी को 18 केंद्रों पर गड़बड़ी के चलते परीक्षा को रद्द किया गया था और कल एक बार फिर यह परीक्षा होगी। और पीलीभीत में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना परिजनों को दी गई तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। और कासगंज में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा और दबंगों ने युवक को गिरा के बुरी तरह पीटा। पुरानी रंजिश में युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है और युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना सिडपुरा क्षेत्र के नगलाचूरे का यह मामला। और पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के शाहपुरा गांव में करीब में बाघ देखे जाने से ग्रामीणों में काफी दहशत है और बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम के साथ ही चौकी करोड़ पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन उसके 3 दिन बीत जाने के बाद भी बाघ नहीं पकड़ा गया। वन विभाग द्वारा लगातार कोशिश करने के बाद तीसरे दिन भी बाघ नहीं पकड़ा गया। फिलहाल वन विभाग की टीम बाघ पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। और मेरठ में चाइनीज माझे से युवक की गर्दन कट गई। बाइक पर चलते समय ये जो माझा था वो युवक के गले में फंस गया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लिसारी गेट थाना क्षेत्र का यह मामला है। चाइनीज माझे पे रोक लगाई गई है, बावजूद इसके ये जानलेवा माझा जो है वो बिक रहा है और आए दिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से हादसे भी होते हैं। तो लिसारी गेट थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां एक युवक की गर्दन कट गई चाइनीज मांझे से और इस मांझे पे रोक है, बावजूद इसके ये कई जगह बिक रहा है और इसकी वजह से कई बार कई हादसे हुए हैं। तो पुलिस की मिलीभगत से इस माझे की बिक्री हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है और कार्रवाई ना करने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो लिसारी गेट थाना क्षेत्र का यह मामला। अतुल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। अतुल, इस चाइनीज माझे पे रोक है, बावजूद इसके यहाँ पे एक युवक इसकी चपेट में आया, घायल हुआ, कैसे बिक रहा है ये माझा रोक के बावजूद? देखिए
लगातार मेरठ में इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसके बावजूद जो मेरठ पुलिस है, थाना लिसाड़ी गेट पुलिस है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। थाना प्रभारी जो है वो निष्काम होकर कमरे में, इसी के कमरे में बैठ करके थाना चला रहे हैं। लेकिन लगातार देखा जाए तो क्षेत्र के अंदर अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहे हैं। चाइनीज गांजा बैन होने के बावजूद मेरठ के लिसाड़ी में खुलेआम दिखता है। उसके बावजूद जो चौकी प्रभारी है, थाना प्रभारी, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। इसी तरह की मेरठ में पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद मेरठ के एसपी सिटी ने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसके बाद भारी संख्या में चाइनीज गांजा बरामद किया था। कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। उसके बावजूद मेरठ के अंदर देखा जाए तो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। एक विशेष दिन के लिए, विशेष हफ्ते के लिए अभियान चलाने के बाद मेरठ पुलिस निष्काम हो जाती है और उसके बाद जो घटनाएं आम जनता को झेलनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। और इस तरह के मामले जो हैं वो आए दिन सामने आ रहे हैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।